नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने स्वतंत्र और भेदभाव रहित चुनाव के लिए निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार की मांग की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चानविराकुल ने समय से चुनाव कराने के लिए संसद भंग की। कनाडा ने नए घृणा विरोधी विधेयक C9 में संशोधन करके हिंदू, जैन और बौद्ध के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक को नाजी प्रतीकों से हटाया। ऑस्ट्रिया के स्कूलों में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए हिजाब पर प्रतिबंध और क्रिकेट में ACC अंडर-19 एशिया कप दुबई में शुरू। भारत का पहला मैच संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में वे जॉर्डन जाएंगे। उनकी जॉर्डन यात्रा नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। एक रिपोर्ट। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। 16 दिसंबर को श्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंच रहे हैं। इस यात्रा से आपसी हित के क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बांग्लादेश में 12 फरवरी को प्रस्तावित आम चुनाव को खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट। आवामी लीग ने यह कहते हुए कड़ा चेतावनी संदेश जारी किया है कि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को बाहर रखकर राष्ट्रीय चुनाव कराना बांग्लादेश को गहरे संकट में धकेल देगा। पार्टी का कहना है कि उसकी पंजीकरण निलंबित होने और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद चुनावी प्रक्रिया विश्वसनीयता खो चुकी है। अपने बयान में पार्टी ने भविष्य के किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रमुख शर्तें रखी। इनमें शामिल है आवामी लीग पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना, शेख हसीना और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दर्ज मनगढ़ंत मामलों को वापस लेना, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, वर्तमान अंतरिम सरकार को भंग करना और एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार का गठन करना। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चानविराकुल ने कहा है कि वे सत्ता को वापस जनता को सौंप रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने संसद भंग करने की घोषणा कर दी। उनके इस कदम से देश में जल्दी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के प्रवक्ता सिरिपोंग आंकासुल ने कहा कि ये कदम संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल पीपुल्स पार्टी के साथ मतभेद के बाद उठाया गया है। प्रधानमंत्री अनुतिन ने संवाददाताओं से कहा कि संसद के भंग होने से सीमा पर थाईलैंड की सेना के अभियानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थाईलैंड के राजा महा वज्रालोंगकॉर्न ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। बता दें कि थाईलैंड में इन दिनों कंबोडिया के साथ गंभीर सीमा विवाद चल रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर उच्च शुल्क दर लगाए जाने और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश से भारत अमेरिका सहयोग में बाधा पड़ी है। उन्होंने ये बात अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की उपसमिति के समक्ष कही। श्री ध्रुव ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता न कर पाने और पाकिस्तान की सेना के साथ नजदीकी से भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी पूरी तरह से कार्यरूप न ले पाने का संकट पैदा हो गया है। Today, that strategic partnership is very significant. आज रणनीतिक साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने सैन्य रसद, आपूर्ति और सूचना साझाकरण से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों सैन्य सेवाओं ने इस वर्ष कई सैन्य अभ्यास किए हैं। भारत में अमेरिकी रक्षा उपकरणों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है और अब भारत 10 प्रमुख अमेरिकी रक्षा प्लेटफॉर्मों का संचालन भी कर रहा है। And India now operates 10 major US defense platforms.
फाउंडेशन से जुड़े दक्षिण एशिया मामलों के एक अन्य विशेषज्ञ जेफ स्मिथ ने भी उपसमिति में कहा कि आज भारत के भौगोलिक राजनीतिक महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा में घृणारोधी विधेयक C9 को संशोधित कर इसके अंग्रेजी संस्करण से स्वास्तिक शब्द को हटा दिया गया है। इसका उद्देश्य हिंदू, जैन और बौद्ध स्वास्तिक को नाजीवादी छवि से अलग करना है। इस महीने की 10 तारीख को कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थायी समिति ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। मूल विधेयक के मसौदे में एक प्रतिबंधित प्रतीक चिन्ह को नाजी स्वास्तिक बताया गया था। हिंदू, जैन और बौद्ध समुदाय ने इस पर कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराते हुए कहा कि स्वास्तिक चिन्ह सौभाग्य का प्रतीक है और इसे हिटलर के किसी चिन्ह से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में हिजाब या बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। यह कानून निजी स्कूल की छात्राओं पर भी लागू होगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कानून लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए है। ऑस्ट्रिया में वर्ष 2020 में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए हिजाब प्रतिबंध को न्यायालय ने रद्द कर दिया था। अमेरिका ने फिर स्पष्ट किया है कि अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की मंशा से बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आने के इच्छुक पर्यटकों को वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसे पर्यटक के वीजा आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अमेरिकी सरकार ने यह कदम वीजा का दुरुपयोग रोकने के लिए उठाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये अमेरिका के हित में नहीं है कि दूसरे देशों के छात्र अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्नातक के बाद अपने घर वापस चले जाएं। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक गोलमेज बैठक के दौरान ट्रंप गोल्ड कार्ड पर जोर देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये कार्ड कंपनियों को देश में ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को नियुक्त करने और उन्हें बनाए रखने में मदद करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा से टिकाऊ जीवन शैली, जलवायु अनुकूल विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग का प्रबल समर्थक रहा है। श्री सिंह ने ये बात कल अफ्रीकी देश केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में कही। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है कि वृद्धि दर को बनाए रखा जाए और नीतियां पर्यावरण के अनुकूल रहें। केरल का 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रहा है। उद्घाटन फिल्म एनीमेरी जैसिर की पैलेस्टाइन 36 होगी, जिसने टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्मोत्सव 19 दिसंबर तक चलेगा। समारोह में मॉरिटानिया के फिल्म निर्माता और अफ्रीकी सिनेमा के विख्यात कलाकार अब्देर रहमान सिसाको को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद अंडर 19 एशिया कप आज से दुबई में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच भारत और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के बीच हो रहा है। भारतीय टीम का नेतृत्व आयुष महात्रे कर रहे हैं। रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। प्रतियोगिता में कुल 8 एशियाई टीमें शामिल हैं। भारत के डैनियल पटेल फीफा विश्व कप में फुटबॉल मोबाइल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के रियाद में ग्रुप बी में पटेल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने स्वतंत्र और भेदभाव रहित चुनाव के लिए निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार की मांग की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने समय से चुनाव कराने के लिए संसद भंग की। कनाडा ने नए घृणा विरोधी विधेयक C9 में संशोधन करके हिंदू, जैन और बौद्ध के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक को नाजी प्रतीकों से हटाया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।